लेकिन उसी टाइम आता है जो उसका सशक्त बच्चा 84 जन्मों में कभी हार नहीं खाता, भक्तों की तरह कभी बुलाता नहीं। किसको? भगवान बाप को। सदा ज्ञानी है, इसलिए नाम ही है नारायण। अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। भारत क्या नाम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। संगम युग में भी जब से पहचान होती है आत्मा की, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तब से लेकर संपन्न होने तक भी, और सृष्टि का विनाश होने तक भी, और ब्रॉड ड्रामा में भी, सतयुग त्रेता में तो बीज रूप स्टेज में रहता ही है अन्य देवताओं की तरह। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी कलयुग के अंत तक भी सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने के रूप में कौन से ऋषि मुनि रूपी मनुष्य का नाम है जिसने सबसे जास्ती शास्त्र लिखे? व्यास। भी माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया। जन्म जन्मांतर के लिए बैठ गया। मनन चिंतन के आधार पर, वाइब्रेशन से, भावना से, संकल्पों से भी, शुद्ध संकल्पों के आधार पर नई सृष्टि दुनिया को कल्याणकारी बनाने के लिए बैठा रहता है। द्वैतवादी द्वापर युग में भी और धर्म पिताएं तो द्वैतवाद फैलाते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें पैदा कर देते हैं। लेकिन वो आत्मा द्वैतवाद का वहां भी खंडन करती है। द्वैतवाद को पसंद नहीं करती। अद्वैत को देवता कहा जाता है। आ माने नहीं, द्वैत माने दो नहीं चाहिए, दो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप का वो बड़ा बच्चा आदि से लेकर के अंत तक विधर्मियों से, विदेशियों से टकराता रहता है। मानसिक रूप से भी, मन के श्रेष्ठ संकल्पों के रूप से भी धर्म युद्ध भी करता रहता है, और प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा हिंसक युद्ध भी करता है। और हमेशा विजयी होता है या हार खाता है? हिस्ट्री में ऐसे ऐसे चरित्र हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने कभी विदेशियों से हार नहीं खाई, और कलयुग के अंत तक ये क्रम चलता रहता है। सच्चाई का पक्ष लेने के लिए सत्य बाप का सच्चा बच्चा, उसे सत्य कहा जाए या असत्य कहा जाए? है? सत्य की क्या पहचान? सत्य सदा काल रहता है, विनाश में भी उसका अंत नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता।
वो सबको खा जाएगा, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए इन आंखों से देखेगा ही नहीं। ऐसा सत्य, अविनाशी सत्य, जो गीता में भी प्रसिद्ध है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। वो सत्य परमात्मा इति उदाहृत गीता में कहा गया है। इसीलिए परमपिता शब्द के साथ परमात्मा जोड़ा जाता है, शिव के साथ शंकर जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। माना बड़े का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद में। आज भी परंपरा चल रही है दुनिया में, बाप का नाम डालेंगे फर्म में, फिर लिखेंगे एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम नहीं डालते। तो ऐसा बच्चा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, सदा कायम तो रहता है, लेकिन सदा कायम रहने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की संपूर्ण इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े या नहीं खाने पड़े। जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है, वो धर्म के धक्के खाता रहता है, खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता।